माधवपुर गांव में माधवी अपने गरीब माँ बाप के साथ रहती थी। पिता अपाहिज थे, इसलिए कोई काम धाम नहीं करते थे। माँ कुछ घरों में चौका बर्तन का काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा के किसी तरह घर चलाती थी। माधवी इस साल 18 बरस की हो गई थी। वो गांव की और लड़कियों की तरह गोरी चिट्टी नहीं थी, लेकिन उसके सांवले रंग पर उसका तीखा नयन नक्श और कसा हुआ बदन किसी भी मनचले को अपनी तरफ खींचने की शक्ति रखता था। एक दिन गांव के बाहर बने चर्च में रहने वाला पीटर माधवी के घर आया और बोला, मेरी बात मानो और भेज दो माधवी को मेरे साथ शहर। मैं उसे अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा। शहर में रहकर उसका भी जीवन संवर जाएगा और 4 पैसे कमाकर वो तुम दोनों का सहारा भी बन पाएगी। लेकिन बेटा, इसे शहर में क्या काम करना होगा? अभी तो छोटी है मेरी बेटी, इसे क्या काम मिल सकता है भला? अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं इसे शहर के चर्च में फादर के पास रखूंगा। चर्च में इसे पूजा पाठ ही तो करना है, ये वहां सुरक्षित भी रहेगी। गरीब की मार से निजात पाने की चाह में माधवी की भोली भाली माँ ने अपनी बेटी को पीटर के साथ भेज दिया। माधवी भी एकदम भोली और मासूम थी। पीटर ने माधवी को शहर में एक शादीशुदा आदमी माइकल के घर में बेच दिया। माइकल की पत्नी और बड़ा बेटा विहान विदेश में रहते थे और छोटा बेटा विकी उसके साथ उसी घर में रहता था। पीटर के जाते ही माइकल ने माधवी को ऊपर से नीचे तक देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, ये लड़की आज से तो इसी घर में रहेगी और घर का सारा काम करेगी। भागने की कोशिश मत करना, पुलिस पकड़कर वापस यहीं लाएगी तुझे, समझ गई तो? जी मालिक, समझ गई। लेकिन मालिक, पीटर ने तो कहा था कि मुझे बस पूजा पाठ करना होगा और मंदिर में रहना होगा। माइकल ने माधवी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप ऑफिस चला गया। माधवी अपने काम पर लग गई। झाड़ू उठाकर उसने सभी कमरों की बारी बारी से सफाई की, फिर रसोई में जाकर अपने लिए कुछ खाना बना लिया। सफर और काम की थकान के कारण बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। शाम को कॉलेज से विकी और ऑफिस से माइकल दोनों जब घर आए तो दोनों ने खूब शराब पी रखी थी। कहाँ है वो मछली पापा जिसकी आप पूरे दिन तारीफ कर रहे थे? मुझे तो कहीं कोई मछली नजर नहीं आ रही। कहाँ जाएगी बाग के? यहीं कहीं पड़ी होगी, इसी कमरे में थक कर सो रही होगी। दोनों लड़खड़ाते हुए कदमों से उस कमरे में पहुंच गए जहां माधवी लेटी हुई थी। वो बेसुध गहरी नींद में थी और उसका दुपट्टा बेड से नीचे पड़ा हुआ था। ओह माय गॉड, शी इज सो ब्यूटीफुल पापा। क्या कमाल की मछली फंसाई आपने। आई नो माय सन, मुझे मालूम था मेरी पसंद तुझे जरूर पसंद आएगी। मैंने पूरे 2 लाख में से खरीदा है। अब ये हमारी मछली है, हम जब चाहें इसे खा सकते हैं। विकी, जो नशे में कुछ ज्यादा ही धुत था, वो माधवी पर झपटा और उसने अपनी बाहों में उसे दबोच लिया। तभी अचानक माधवी की नींद खुल गई और उसने छटपटाते हुए विकी को धक्का दे दिया। वो डरते हुए बेड से खड़ी हुई और जैसे ही उसने अपना दुपट्टा उठाने के लिए हाथ नीचे किया, माइकल ने अपना पैर उसके हाथों पर रख दिया। माधवी को दर्द हुआ और वो चीखने लगी, मालिक, मेरा हाथ छोड़िए, आप ये क्या कर रहे हैं? नौकरानी को महारानी बना रहा हूँ। अरे पगली, तू इतना डर क्यों रही है? हम तुझे खा नहीं जाएंगे। इसका ये डर उफ, मुझे और भी पागल कर रहा है। मेरा मन कर रहा है इसे नौकरानी से बहुरानी बना दूं। आपका क्या ख्याल है इस बारे में पापा? माइकल और विकी जोर जोर से हंसने लगे। माधवी हैरानी से दोनों को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी माइकल ने अपना पैर पीछे हटा लिया और माधवी ने अपना दुपट्टा उठाया और कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन आज माधवी की किस्मत खराब थी। उसके साथ जो होने वाला था वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। विकी ने उसके बालों को पकड़ उसे बेड पर फेंक दिया और किसी भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ा। ये आप क्या कर रहे हैं मालिक? छोड़ दीजिए मुझे छोड़ दीजिए। माधवी हाथ जोड़कर विनती करती रही और माइकल वहीं खड़ा किसी हैवान की तरह हंसता रहा। वो बेचारी गरीब लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन दोनों वहशी बाप बेटों ने उसकी एक न सुनी और उसकी
इज्जत को तार तार कर दिया। सुबह दोनों बेशर्मों की तरह माधवी पर चिल्लाने लगे। ए लड़की, बहुत हुआ तेरा रोना धोना, चल उठ और काम पर लग। जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार कर दे, अगर देर किया तो अच्छा नहीं होगा। माधवी ने रोते हुए कहा। मुझे अपनी गांव जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे मेरे माँ बाबा के पास जाना है। बकवास बंद कर, जो पापा ने कहा है चुपचाप होकर, नौकरानी है, औकात मत भूल अपनी। बेचारी माधवी करती भी क्या, वो समझ गई थी दोनों हैवान हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो रोते हुए अपने काम पर लग गई। ये देख दोनों बाप बेटों का मन और बढ़ गया। अब माधवी का हर दिन उसी तरह गुजरने लगा। दोनों बाप बेटे उसके साथ गलत काम करते और घर का सारा काम भी करवाते। एक दिन अचानक माइकल का बड़ा बेटा विहान और उसकी पत्नी विदेश से इंडिया आए। जी आप कौन? तुम कौन हो? बड़े अजीब आदमी हो, दरवाजे पर तुम खड़े हो और मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ। ओके फाइन, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ विहान, और ये मेरी माँ। बोलो तुम कौन हो? अरे अरे मालिक, आप आइए ना, अंदर आइए। माधवी दोनों को अंदर ले गई और उन्हें चाय पानी पिलाकर उनके साथ बातें करने लगी। बातों ही बातों में माधवी ने अपनी सारी कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुन विहान और उसकी माँ दोनों को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि दोनों माइकल और विकी को अच्छे से जानते थे। इसलिए दोनों इन सब से दूर विदेश में रहते थे। देखा माँ, कहा था मैंने, वो दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। बेटा, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो ये दोनों हैवान ऐसे ही और जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे। यस, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो क्या हुआ, मैं यही रहती हूँ, तू जाकर पुलिस को अपने साथ ले आ। दोनों जब माधवी के साथ गलत करने की कोशिश करेंगे तभी रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। विहान और उसकी माँ का साथ पाकर माधवी को थोड़ी हिम्मत मिली। जैसा दोनों ने प्लान बनाया वैसा ही किया। विहान जाकर पुलिस को ले आया। रात को जब माइकल और विकी शराब के नशे में धुत होकर माधवी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। माइकल अपने बड़े बेटे और अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। दोनों हाथ जोड़कर अपने जान की भीख मांगने लगे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर जेल ले गई। आप दोनों का लाख लाख धन्यवाद। अब मैं अपनी गांव, अपने अम्मा बाबूजी के पास जा पाऊंगी। वहां जाकर क्या करोगी माधवी? किसी को तुम्हारी कहानी अगर पता चली तो कोई तरस नहीं खाएगा, उल्टा तुम्हारी इज्जत से खेलने की कोशिश करेगा। बेटी माधवी, तू मेरे बेटे से शादी करेगी? मैं तुझे अपनी बहू बनाकर अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। बोल, तू चलेगी? नहीं माँ, ये वाला मुझसे शादी क्यों करेगी? मैं इसके जितना सुंदर जो नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं करूंगी आपसे शादी। विहान और उसकी माँ माधवी की मासूमियत पर हंसने लगे। विहान से शादी करके माधवी नौकरानी से बहरानी बन गई। माइकल और विकी को उम्र कैद की सजा हो गई। माधवी अपने पति और सास के साथ विदेश चली गई और हर महीने अपने माँ बाप के लिए कुछ पैसे भेज देती। किसी ने सच ही कहा है कि हैवान और भगवान एक साथ ही रहते हैं इस दुनिया में। माइकल और विकी जैसे हैवानों ने माधवी की जिंदगी बर्बाद कर उसकी सारी खुशियां छीन ली, तो वहीं विहान और उसकी माँ ने भगवान बनकर उसे नई जिंदगी दी और उसकी सारी खुशियां लौटा दी।